आज पूरा देश शहीदी दिवस मना रहा है। आज के ही दिन एक सिरफिरे व्यक्ति ने, एक धर्मांध व्यक्ति ने बापू की हत्या की। पूरा विश्व जो है शोक में डूब गया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे विश्व को हिंसा और सद्भाव का संदेश दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी विचारधारा पे अगर आज विश्व चलता है तो जो ये तनाव देशों में चल रहा है, ये सारे तनाव खत्म होंगे। देश की आज़ादी में अग्रणी भूमिका महात्मा गांधी जी की रही है। उनके प्रयत्नों से देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता, उस व्यक्ति ने अहिंसा के बल पे, सत्याग्रह के बल पे जो है अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकाला और इस देश को आज़ादी दी। आज फिर से मुझे लगता है कि ऐसी ताकतें जो समाज को बांटने में लगी हुई हैं, ऐसी विचारधारा जो गोडसे की विचारधारा है, वो फिर से सिर उठाने का प्रयास करी। मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है, इसे हमें बनाए रखना है और तमाम ऐसी ताकतों को जो गोडसे की विचारधारा पे चल रही है, इस विचारधारा से इस देश को बचाने की ज़रूरत है। हमारी देश की एकता और अखंडता तभी बचेगी अगर हम महात्मा गांधी जी का जो संदेश था अहिंसा का, उस पर चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश जो है एक रहेगा, हमारा देश जो है तरक्की के पथ पे आगे बढ़ेगा। कुलदीप जी, क्या लगता है बजट सत्र आने जा रहा है, क्या केंद्रीय बजट सत्र और डबल इंजन की सरकार है, कितनी उम्मीदें हैं प्रदेश के लिए, कितना हितकारी रहेगा ये बजट? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। हालांकि ये सरकार का आखिरी बजट है। इसमें निश्चित तौर पे सरकार का ये प्रयास रहेगा कि लोगों को लुभाने का प्रयास करें, क्योंकि जब से हिमाचल में 4-0 से भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, तब से मुख्यमंत्री जी के तेवर बदले हैं, सरकार के तेवर। 65,000 करोड़ से ज़्यादा हिमाचल पे कर्जा है और ऐसी स्थिति में मुझे लगता नहीं कि जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो धरातल पे, जमीनी स्तर पे जो है उतरने वाली है। मुझे लगता है कि इस बजट से भी लोगों को जो है निराशा होगी। हालांकि कोशिश होगी सरकार की कि इस अंतिम बजट में लोगों को लुभाने का प्रयास करें, लेकिन हिमाचल की जनता, मैं हमेशा कहता हूं, भोली जरूर है लेकिन बहुत समझदार है। वो इनकी बातों में, सरकार की बातों में आने वाली नहीं है। देखिए, केंद्रीय बजट से आज तक हमें निराशा रही, चाहे हमारे रेलवे विस्तार की बात हो या हिमाचल को कुछ देने की बात हो। हमेशा जो केंद्रीय बजट ने हिमाचल की जो है अनदेखी की है। हालांकि मुझे इस बात का भी हैरानी है कि हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा है, अनुराग ठाकुर काबीना मंत्री हैं, वो भी हिमाचल के रहने वाले। ये दो लोग जो है हिमाचल को न्याय नहीं दिला पाए। हिमाचल में, जैसा मैंने पहले कहा, कि बहुत ज़्यादा कर्जा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार हिमाचल की मदद करे, कोई पैकेज दे, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री भी जब हिमाचल आए, उन्होंने कोई इस तरह का ना आश्वासन दिया, ना कोई इस तरह की घोषणा की। तो मुझे लगता है कि अभी भी कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारी बहुत सारी समस्याएं, हमारे किसान हैं, बागवान हैं, उनकी भी बहुत सारी जो है मांगे हैं, हमारी कर्मचारियों की मांगे हैं, समाज के जो दूसरे वर्ग हैं, हमारा जो टूरिज्म उद्योग है वो भी खत्म हो गया है। तो हिमाचल को एक विशेष आर्थिक पैकेज की जरूरत है। मुझे लगता नहीं कि केंद्र सरकार जो है इस विषय में कुछ करने वाली है। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.